हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होंगी। माई सेल्फ मिस्टर GL यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान का वैभव में। तो चलो स्टूडेंट्स, आज हम परीक्षा पूर्व अभ्यास 2024 कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र सेट ए का संपूर्ण सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायु का परावैद्युतांक है। तो वायु का परावैद्युतांक कितना होता है? तो आपको याद रखना है, 1 होता है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? उसके पदार्थ पर। ठीक है। वृत्तीय धारावाही लूप के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वो कैसी होगी? लूप के तल के लंबवत, लूप के तल के लंबवत। लेंज का नियम आधारित है। लेंज का नियम किस पर आधारित है? तो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत वेक्टर x दिशा में तथा चुंबकीय वेक्टर y दिशा में हो तो उनकी संचरण की दिशा किस दिशा में होगी? तो वो होगी z दिशा में। ठीक है। प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो कौन सी राशि नहीं बदलती है दोस्तों? उसकी आवृत्ति। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान नंबर हमें दिया हुआ है, फोटान का विराम द्रव्यमान कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 0। यहाँ पर आप लिखेंगे 0, 0 होता है। ठीक है। रिडर्ब नियतांक आर का मान कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? ये याद रखना, 1.097 इंटू 10⁻7 प्रति मीटर। ठीक है। मीटर में इन्वर्स लगा देंगे, प्रति मीटर होता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन कक्षाओं में परिक्रमा करता है जिसके लिए कोणीय संवेग का मान, कोणीय संवेग का मान क्या होता है दोस्तों? h/2π का पूर्ण गुणज होता है। सिलिकॉन परमाणु में बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? इसका कहने का मतलब है तो 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, सिलिकॉन परमाणु में बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, 3 माइक्रोफेरेड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है तो संयोजन की तुल्य धारिता कितनी होगी? तो इसकी तुल्य धारिता होगी दोस्तों 1। कैसे? तो देखिए, संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए इसका फॉर्मूला होता है 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। तो हमें सभी C1 C2 C3 सभी 3 माइक्रो फेरड में दिया हुआ है, तो हम इनकी जगहों पर मान रख देंगे। तो ये है 1/c इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो हर समान हो तो एक ही बार 3 लिख देते हैं और ऊपर 1 2 3, तो ये 3 से 3 1 टाइम कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइक्रो फेरड। तो इसका आंसर है 1 माइक्रो फेरड। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले इसे इंग्लिश में सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें सत्य असत्य दिए हुए हैं, सत्य असत्य। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है अवतल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि सत्य हो ही नहीं सकता। अवतल दर्पण ऐसे बनता है, ये है अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका वक्रता केंद्र और यहाँ पर होती फोकस दूरी। ये इसका ध्रुव P होता है। P से हम फोकस दूरी को देखते हैं तो ये इधर की साइड, इसलिए -f में होगा। ठीक है ना। संख्या रेखा तो आपने पढ़ी है, बीच में होता है 0, इधर होता है प्लस में 1 2, इधर की साइड माइनस में 1 माइनस में 2, तो इधर की साइड अगर अपन जाते हैं तो माइनस में होता है। तो यहाँ पर क्या बोला? इसकी दूरी धनात्मक होती है, जो कि गलत है। सेकेंड है हमारा, माध्यम के घनत्व के साथ प्रकाश की चाल में परिवर्तन प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। बिल्कुल सही। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका राइट। थर्ड है, 2 स्वतंत्र स्रोतों से प्रकाश का व्यतिकरण संभव है। नहीं, ये असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक फोटान केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही उत्सर्जित कर सकता है। तो ये है एकदम सही।
5th नंबर है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने ये सत्य असत्य कर लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सही जोड़ी। सही जोड़ी देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखा है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है दोस्तों? एम्पियर। तो यहाँ पर हम एम्पियर लगा देंगे। चालकता का मात्रक क्या होता है? चालकता का मात्रक होता है ओम इनवर्स। तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। तो ये हो गया ओम इंटू मीटर। विद्युत वाहक बल का, तो विद्युत वाहक बल का होता है वोल्ट। विद्युत वाहक बल को हम काय में मापते हैं दोस्तों? इसका मात्रक क्या है? वोल्ट। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर है। स्वप्रेरकत्व का मात्रक बताओ। स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है? हेनरी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये हमारी सही जोड़ी हो गई। अब ये है मैच द कॉलम इंग्लिश में। इसके बाद में है हमारे पास एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान कितना होता है? तो कितना होता है दोस्तों? 0 होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है? 0 होता है। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोत की आवश्यकता होती है? तो कला संबंध स्रोत की आवश्यकता होती है। कला संबंध स्रोत, संबद्ध स्रोत, कला संबंध स्रोत की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए थर्ड वाला, किसी परमाणु की स्थायी कक्षा किसे कहते हैं? तो स्थायी कक्षा किसे कहते हैं? जिसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम लिख देंगे जिसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं। ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं। फोर्थ वाला है, देखिए सूर्य का प्रकाश विद्युत क्षेत्र अथवा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित क्यों नहीं होता है? तो क्यों नहीं होता है दोस्तों? तो आपको पता होगा क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है वो फोटानों से मिलकर बना होता है। कैसे? फोटानों से। तो इसका आंसर हम लिख देंगे क्योंकि सूर्य का प्रकाश फोटानों से मिलकर बना होता है। फोटानों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और पांचवा है हमारा, नीले व लाल प्रकाश में से कौन से रंग का प्रकाश प्रिज्म द्वारा अधिक विचलन होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नीले रंग का। ठीक है, नीले रंग द्वारा क्या होता है? प्रिज्म द्वारा नीले रंग का अधिक विचलन होता है। तो यहाँ पर हम नीले वाले को राइट करेंगे। तो दोस्तों हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सारे कर लिए हैं, जिसमें सही विकल्प चुनने वाले, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देने वाले हमने कर लिए हैं। और इसके बाद हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं। तब तक के लिए गुड बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।